सेकंड की बात करता हूँ मैं 11(2) में। तो इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुई द सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वाड्रेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेंट मीन्स होता है अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू 180 है तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल हो गया। और अगर थीटा 90 हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट में क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, फिक्स है। और इसमें सरकमफेरेंस कितना दे रखा है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। एक बात आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में कोई सा भी दुनिया का चैप्टर हो, जब किसी फार्मूला की वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहले आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, तब उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा कोई फार्मूला नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। सरकमफेरेंस एक फार्मूला है, सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है। तो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट circumference of circle is what, 2πr होता है। और हमारे पास सरकमफेरेंस 22 दे रखा है तो 22 के इक्वल हो जाएगा 2πr। और पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 होती है, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू हमें निकालना हो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू में चला जाएगा और अपॉन में कितना, 2 इंटू 22 आ जाएगा। r अपनी प्लेस पर है, 7 इंटू में गया और 22 और 2 किस में, नीचे अपॉन में चला जाएगा। तो 22 से 22 कट जाएगा 1 बार, तो r हमारे पास कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी कम इन सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने रेडियस उसकी निकाल ली, किसकी, सर्कल की रेडियस निकाली। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री है, मतलब क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो कितना, थीटा अपॉन 360। क्वाड्रेंट मीन्स होता है यहाँ पर माइनर सेक्टर की बात चल रही है, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो जब थीटा 90 डिग्री है मतलब 0 और 180 के बीच में जब थीटा आता है तो हमारा वो सेक्टर कहलाता है। तो एक क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही होगा, तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कितना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 90 आ जाएगी, यहाँ पे 360 आ जाएगा, इंटू π22/7। और r हमारे पास कितना है, 7/2। तो कितना आ जाएगा, 7/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जी कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 1/4 इंटू 22/7। इसको 2 बार आप लिखोगे, पावर 2 है ना, तो 2 बार आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट गया 11। तो 77/4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये हमारा आंसर होगा।